नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से राम स्वरूप यादव जी हैं, जो कि कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं ओबीसी मोर्चा जिला केशवपुर भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राम स्वरूप। धन्यवाद। अच्छा राम स्वरूप जी, जैसे अभी आपको टीम में अभी जो बनाया है कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा जिला केशवपुर में, सबसे पहले आप अपनी पूरी टीम में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि वक्त आ गया है। मोदी जी को तीसरी बार क्या, शायद भाजपा को ही लगातार जिताने का वक्त आ गया है। वरना तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों मानते हैं? पिछले 10-12 साल में जो मोदी जी ने कमाया है, जो देश का मान आगे बढ़ाया है, और देश का ही नहीं, मतलब ये समझ लो कि पूरी दुनिया में जो देश को आगे लेके गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो और आगे बढ़े, उसके लिए हमें बीजेपी और खासकर मोदी जी के तो साथ अच्छा, खड़े आप होना है। इम्प्रेस हुआ मतलब मोदी जी के कामों से? क्या क्या काम आपको ऐसे क्या क्या अच्छे लगे मोदी जी एक्चुअली मोदी जी का तो कोई काम हम कह ही नहीं सकते जो अच्छा ना लगे, लेकिन मैं इम्प्रेस पहले से, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बहुत पहले से बीजेपी के साथ के? जुड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्टर तो मैं हमेशा ही रहा हूँ, और मैंने आज तक जब से वो संभाला, पहली बार से लेकर आज तक बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया है। अच्छा, शुरू से बीजेपी को लेके आए थे। हाँ, शुरू से ही। तो 85 में पहला वोट दिया था जब बीजेपी का संयुक्त उम्मीदवार हुआ करता था, ओके ओके सर। और उसके बाद से आज तक सिर्फ बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, अभी जैसे नई टीम जो बनी है, अभी सुनील यादव जी दिल्ली अध्यक्ष हैं, अभी उन्होंने जिले बनाए हैं, मोर्चे बनाए हैं, तो किस तरह की शुरुआत हुई अभी सर? शुरुआत बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी रही। बल्कि सच पूछो तो जितने लोग मोर्चे में एज एक मेंबर या पदाधिकारी यहाँ पे हैं, इतने तो और पार्टियों में शायद मेरे ख्याल टोटल वर्कर भी नहीं भी नहीं है। है वर्कर। हाँ, इनके पास तो बहुत, मतलब बहुत बड़ा एक तैयार हो गया जत्था। हाँ। 29 तारीख को आपका सर कार्यक्रम भी है जैसे ओबीसी मोर्चा जिला केशवपुरम में, तो इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये असल में क्या कि कुछ नैरेटिव फैलाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा कि भाई भाजपा ओबीसी विरोधी है, ओके ओके। जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा ही ओबीसी की हितैषी है। कांग्रेस का तो सबको पता वो किसकी हितैषी है, किसकी नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ अपने परिवार की पार्टी है, परिवार से बाहर वो देखना ही नहीं चाहते कुछ। ओके ओके। जबकि मोदी जी ने ना कभी किसी में भेद तो किया ही नहीं आज तक, पर ओबीसी की असली जो हिमायती है, जिन्हें ओबीसी मतलब आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया, वो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी भाजपा ही असली ओबीसी की पार्टी है। तो मोदी जी के आने से क्या लगता था ओबीसी समाज में क्या बेनिफिट्स मिले थे? ओबीसी समाज को देख तो एक तो संवैधानिक दर्जा मिल गया, ओबीसी आयोग बन गया हमारा, ठीक है। दूसरा ये कि पहले ओबीसी एक फॉर्मेलिटी थी, फॉर्मेलिटी थी, बिल्कुल। हाँ, कि भाई ये ओबीसी है, और अब ओबीसी के नाम से बहुत कुछ मिलता है। बेनिफिट्स उपलब्धियाँ ओबीसी की इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यादव बरादरी के अंदर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मेरी खुद बिटिया है, उसको ओबीसी का होने के कारण ही, क्योंकि थोड़ा सा 1-2% नंबर कम थे, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। तो ओबीसी से बहुत फ़ायदा हुआ, ऐसी बात नहीं है। और अब जब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, तो अब तो इसकी बात ही कुछ और है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ, जब प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर के सामने ही चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली के पहले सीएम हुआ करते थे, ये उनका घर है, और हम उनके उसमें से ही हैं, मतलब परिवार में से ही हैं। लेकिन ये क्या, वो अब हमारे लिए कोई मायने नहीं चलते, क्यों हमने ना कभी उनको देखा, ना उनको भी जानते हैं। हमने तो जब से आँख खोली, जब से थोड़ा सा इसका जो चरित्र देखा ना कांग्रेस का, बड़ा बुरा। दूसरा, हमें कांग्रेस ने हमें तो सीधी चोट मार रखी। शकूरपुर गांव में 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन तो ले ली गई और मुआवजा नहीं दिया गया। ओके। मतलब एक एलआईसी की पेमेंट जो होती है ना, कि भाई आपको नोटिस दे दिया कि हमने आपकी ज़मीन ले लिया, ये पैसा लो, वो 1 रुपया 1.5 रुपया गज के हिसाब से जो था। और वही ज़मीन एचकेएल भगत जो इनका एमपी हुआ करता था, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को दिया गया है। उनको उस ज़माने में 100 गुना रेट में देगी, पर वो जो ये अब किसानों के हितैषी बनने का दावा करते हैं, ये हमें तो मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। मिट्टी मिला दिया। और दूसरा एक मैं आपको बता दूँ, दूसरी बात करते हैं रोजगार की। हम 9 भाई हैं, 9 भाइयों में मैं सिर्फ अकेला गवर्नमेंट सर्विस में गया, बाकी सारे ही बेरोजगार हैं। मैं नहीं समझ पाता रोजगार का दावा किस बेस पे करते हैं लोग ये। वो हम मानते हैं कि रोजगार भी एक समस्या है, लेकिन रोजगार की समस्या के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको बोलते हैं आबादी। इतनी बड़ी आबादी को भी नौकरी नहीं दे सकता। और उसके अलावा फिर भी पूरे देश के लिए इंतज़ाम किया गया है,
जो भी देखो, भूखा कोई नहीं मर रहा, हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा। हर आदमी, अगर आप देखें ना, अगर आदमी गरीब है, छोटे छोटे आदमी के पास आपको स्मार्टफोन मिलेगा, छोटे छोटे आदमी के पास बाइक मिलेगी, छोटे छोटे आदमी के पास अपना घर। अब वो दूसरे पूरे स्टाइल से रह रहा है, वो लिविंग स्टाइल आप उसका देखो तो आप लगेगा ही नहीं कि कहीं से कहीं तक गरीब। तो वो सरकारी नौकरी तो नहीं कर रहा, वो जो वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा फिर भी सब कुछ उसको मिल रहा है। इसका मतलब है कि मोदी जी ने उनके लिए इंतजाम किया है। और हम आपको बता दें, हम कांग्रेस के टाइम हमारी ज़मीन छीन लेगी, हमें कुछ नहीं दिएगा। कुल मिला के हम जैसे तैसे अपना वक्त काटते रहे आज तक। तो मुख्यमंत्री जी भी सर कहने के 7वां सम्मन भेज दिया सर, केजरीवाल जी पे भी आज भी वो एक्टिव है, मतलब जा रहे हैं, आज पेश नहीं हुए। नहीं, 8वां आ गया अब तो शायद, मुझे ऐसा पता लगा था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि केजरीवाल को आप चाहे 100वां समन ही भेज दो, मतलब इतना, मतलब क्या कहूँ, मैं माइक पर बोल भी नहीं सकता, इतना धूर्त इंसान मैंने नहीं देखा आज तक। क्योंकि ये सिर्फ मुंह से बोल के राजनीति करता, जमीन पे धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है धरातल पे। दूसरी बात, ये मतलब 100 लाइन बोलता है, उसमें कौन सी एक सच है, वो उसके लिए पूरा आपको बाइनोकुलर लेके देखना पड़ेगा। कभी कहीं है बीच में कोई एक आधी सच, मतलब सिर्फ झूठ ही बोलता है बंदा, सच बोलता ही नहीं है। दिल्ली विधानसभा अगर बात करें, 25 में भी चुनाव है सर, लोकसभा के बाद भी दिल्ली विधानसभा, इस बार क्या लगता अब तो गई आम आदमी पार्टी, है? इस बार गई सर? आम आदमी पक्की 100% गई। क्यों लग रहा है आपको इस बार गई सर? भैया वो कैसे बताऊँ मैं, अभी 42% वोट मिला था इनको कॉरपोरेशन में, ये 62 से नीचे आगे 20% डाउन आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या सोचा कि कुछ वोट परसेंट कांग्रेस का बढ़ा, तो इनको लगा कांग्रेस को अपने साथ मिला लो। लेकिन दोनों का वही नेवले और सांप वाला खेल है। ये दोनों एक दूसरे को कब डसने की कोशिश करेंगे पता नहीं। ना कांग्रेस इनके साथ है, ना ये कांग्रेस के साथ गए हैं। ये सिर्फ क्या है, मैनेजमेंट चल रहा है मोदी जी के खिलाफ, ऐसा दिखा दो, एक नैरेटिव बनाओ कि भाई अब तो जो है लोग मोदी के खिलाफ हो गए। लोग मोदी के खिलाफ नहीं हुए, ये जो मोदी के खिलाफ में सारे वे लोग हैं जो लोगों के दुश्मन है, मतलब पब्लिक के दुश्मन है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, उमा भारती जी गई थी तो लोग कहते क्या नाम है, चौहान जी है, शिवराज चौहान जी चला लेंगे। शिवराज चौहान खूब अच्छे चले, शिवराज चौहान जी के मोहन यादव जी आ गए हैं, बहुत अच्छे चल रहे। भाजपा कभी किसी न चेहरे पे चली है, न परिवार से चली, न व्यक्ति से चली। ये एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और दूसरा ये उन लोगों की पार्टी है जिनको देश की ज़रूरत है। बिल्कुल। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनको इस देश को लेना देना, उनको ऐसा लगता है अगर यहाँ ज़्यादा माहौल बिगड़ा हम भाग जाएंगे। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि कुछ तो बाहर से आए, बाहर से हैं, उनको लगता है अगर ज़्यादा ही माहौल बिगड़ा भाग जाएंगे यहाँ से। जिन लोगों को पता है ये मेरा देश है और मुझे इस देश में कुछ अच्छा करना, इस देश को बचा के रखना, वो लोग कभी भी बीजेपी से भाटेंगे नहीं। वो अगर डायरेक्ट बेनिफिट भी अगर आप देख लो तो कम से कम 50-60 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला हुआ। आयुष्मान योजना से लेके गैस के सिलेंडर, टॉयलेट, मकान। और मकान की बात किसी ने सोची थी क्या? ये मान के चल सकते हैं कि उनके पास 400 सीटें आए। अच्छा, आप जो जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपकी अपनी क्या सेवा सर लोकल क्षेत्र के लिए? देखो, मैं आपको बता दूं, पहले तो हम अंडरग्राउंड थे बीजेपी के साथ। वैसे मैं 89 में आपको बता दिया, मैं कार्यकारिणी में ही था। लेकिन क्योंकि जब गवर्नमेंट में चले गए तो फिर तो वाली बात थी। पर मैं अब बता रहा हूँ, अब खुल के आएंगे मैदान में। उस वक्त हमारा जो नेतृत्व हुआ करता था वो थे मदन लाल खुराना जी, जिनकी ना कोई ईमानदारी पे शक कर सकता है और ना उनकी मेहनत पे। और उस वक्त बहुत मेहनत से काम किया। बीच में थोड़ा सा लोगों को लगा मोदी जी है ना, तो लोगों ने अपने एफर्ट करने छोड़ दिए थे। लेकिन ये बात सही नहीं है, मोदी जी हैं तो ठीक है, हाँ आप अपने घर के मोदी बनो, अपनी गली के मोदी बनो, अपने गांव के मोदी बनो। मतलब ये थोड़ी कि मोदी जी हैं तो हम कुछ भी ना करें। तो अभी बहुत सारे लोगों को जगाना पड़ेगा, भाई मोदी जी अपनी जगह हैं, वो जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं वो तो आप नहीं निभा सकते ना। तो आप जितने दायरे के, जितने एरिया के मोदी बन सके उतने तो मोदी बनो ना। बिल्कुल सर। क्योंकि यहाँ पे हर आदमी कहता है मोदी जी के नाम पे वोट तो मिलना ही मिलना है, चलो हम जीत तो रहे। ये छोड़ना पड़ेगा कि कहीं ना राम मंदिर के मुद्दे इस बार चुनाव लड़ने आ रही है मोदी। 87 में जिस टाइम राम मंदिर का मुद्दा बना था ना, तो हम जो पहली यात्रा निकाली गई थी ना विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, ये हमारे एक वकील साहब हुआ करते थे शालीमार बाग में, विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी थे वो, हम उनके साथ गए थे। सबसे आगे बैनर लेके चलने वालों में मैं था। हाँ, तो हमारे तो बहुत मतलब वो कहते हैं दिल्ली की इच्छा तो अलग ही बात है। मतलब एक तरह से ये था कि
अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। और दूसरा क्या है, हिंदुस्तान में अगर राम जी का मंदिर अगर सबसे अच्छा ना बने तो फिर राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकता। अच्छा, और एक संदेश क्या देना चाहते हैं अपनी जनता में, दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगा कि ऐसी भूल ना करें कि गलती से, लालच से, भय से, किसी भी तरीके से, दोस्ती से, रिश्तेदारी से, किसी के कहने पर भाजपा के खिलाफ वोट ना दें। क्योंकि अगर भाजपा के खिलाफ वोट दिया तो समझ लो आपने अपने खिलाफ वोट दे दिया, इस देश के खिलाफ वोट दिया आपने। जी सर। मैं इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, क्योंकि हमारा जो वजूद है, हम दरअसल क्या है, रह तो दुनिया में पहले से भी थे, देश में भी हम पहले से थे, बिल्कुल सर। लेकिन इस देश के नागरिकों का, जैसे आपको पता होगा पासपोर्ट की क्या वैल्यू आज बनी है, बिल्कुल। इस देश के लोगों को दुनिया में किस तरह से लोग जानने लगे हैं, ये पहले तो किसी ने नहीं देखा ना। अब उन लोगों के सामने करो या मरो का सवाल है, तो उसके लिए, उनके झूठ के लिए हम थोड़े अपने आप को बर्बाद करेंगे। वो हम जानते हैं ऐसे लोग हैं। और फिर हमारे यहाँ तो ये एक ऐसा नेता आ गया, इसको क्या कहा जाए, इससे, क्योंकि झूठा आदमी बहुत दिन तक कामयाब हो जाता है कई बारी। हालांकि अब लगता है इसका एंड आ गया, इसका खत्म, इसका बिल्कुल जो है ना खत्म होना जरूरी है। एंड आ गया दिल्ली में भी खत्म। हाँ बिल्कुल आ गया, क्यों जिस तरह नीचे ग्राफ गिरता है, इसीलिए तो कांग्रेस को इन्हें गले लगाया। लेकिन है इनका वही खेल, नेवले सांप का। ये कहते हैं भाई वो संसद भवन बनाने का तो गर्व होता है भाई, बिल्कुल। वो तो देश के लिए इमारत बनी है। मोदी जी ने अपने घर को बनाया है क्या? ये कहते हैं उनने वहाँ पे 900 करोड़ रुपये लगा दिए, 900 करोड़ लगा दिए, जिस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का तुम 900 करोड़ रुपये कमीशन नहीं खा पाए वहाँ। अगर यही संसद भवन अगर ये आम आदमी पार्टी बनाती ना, तो 9,000 करोड़ रुपये हमने बचाती है और 900 करोड़ में संसद भवन बनता। धन्यवाद सर, आपका समय दिया आपने सर। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात राम स्वरूप यादव जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।